पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, कपड़ों और जूतों की कीमतें नीचे आएंगी। रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा और 200 सीसी की मोटरसाइकिलें भी सस्ती होंगी। जिन्याती बीमारी में मुब्तला बच्चों की दरामदी फूड सप्लीमेंट्स की कीमतें भी कम होंगी। आम खरीदार के लिए शनाख्ती कार्ड के बगैर खरीदारी की हद 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की तजवीज़। सीमेंट की कीमतें भी नीचे आएंगी। 2 लाख रुपए से ज्यादा सालाना स्कूल फीस अदा करने वाले नॉन फाइलर्स 100% टैक्स अदा करेंगे। इंपोर्टेड सिगरेट, सिगार्स और तंबाकू महंगे होंगे। एनर्जी ड्रिंक्स की कीमतें भी बढ़ेंगी। डबल कैबिन गाड़ियां रखने वालों से भी टैक्स लेने की तजवीज़। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने माली साल 2020-21 का 7,295 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई नया टैक्स न लगाने का ऐलान। बजट में विफाक के लिए 650 अरब रुपए, जबकि सूबों के तरक्याती बजट की मद में 674 अरब रुपए मुख्तस। एहसास प्रोग्राम में 208 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। स्मार्ट स्कूल्स और मदारिस निज़ाम में इस्लाहात के लिए 5 अरब रुपए। तालीम के शोबे में जिद्दत और बेहतरी के लिए 30 अरब रुपए। कोरोना और दीगर आफात से निपटने के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस। कोरोना और कैंसर की तशखीस की किट्स पर ड्यूटी और टैक्स खत्म करने की तजवीज़। लाहौर और कराची में विफाक के ज़ेर इंतजाम सरकारी अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवेज के लिए 40 अरब रुपए और ML1 मंसूबे के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी बजट 2020-21 में दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट तकरीर में विफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा कि हुकूमत इन हालात में किफ़ायतशारी के असूलों पर कारबंद है। अफवाज पाकिस्तान की मशकूर हैं कि उन्होंने हुकूमत की किफ़ायतशारी की कोशिशों में भरपूर ताउन किया। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर की बार बार मना करने के बावजूद भी बैनर्स उठाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA अरकान भी कभी डेस्क बजाकर कभी नारे लगाकर एहतजाज करते रहे। अपोजिशन के शोर शराबे के बावजूद वफाकी वजीर सनत और पैदावार ने अपनी तकरीर जारी रखी। हमाद अजहर की तकरीर खत्म होने से पहले अपोजिशन अरकान वॉकआउट करते हुए असेंबली हॉल से बाहर चले गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को मुस्तरद करते हुए मायूस कुन और अवाम दुश्मन करार दिया। कहा कि कोरोना की वजह से आज हर पाकिस्तानी की जान खतरे में है। आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ दी गई। तनख्वाह और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। रिलीफ सिर्फ अमीरों को दिया गया। टिड्डी का सबसे बड़ा हमला हमारी ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, मईशत के लिए बड़ा खतरा है। मुल्क को दरपेश खतरात को कोई अहमियत नहीं दी गई। नून लीग के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट को आवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कहा यह गरीब कुश बजट है, इसके नतीजे में महंगाई और बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। हुकूमत ने अपनी नालायकी पहले नून लीग और अब कोरोना के पीछे छुपाने की कोशिश की। ये बजट नहीं, तबाही का नुस्खा है। 68 साल में पहली बार मुल्क की GDP मनफी में हो चुकी है। नून लीग ने 5.8% GDP शरह वाली मईशत दी। मौजूदा हुकूमत ने पहले साल में 1.9% पर पहुंचा दी। कोरोना वायरस बरतानिया में आज मजीद 200 से जायद जिंदगियां ले गया। अमवात 41,400 से जायद हो गई। मरीजों की तादाद में दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। हुकूमत का पीर से लॉकडाउन में मजीद नरमी का ऐलान। शहरियों को दौरान सफर मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। मास्क ना पहनने वालों को सफर से रोक दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने वालों के लिए अनोखी शर्त रख दी। शिरकत के ख्वाहिशमंद को रजिस्टर्ड कराना होगा कि वो कोरोना का शिकार हो गए तो मुकदमा नहीं करेंगे। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की वेबसाइट पर कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर का जिक्र गायब। ट्रंप ने 4 रियासतों में मुहिम शुरू करने का ऐलान कर रखा है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने खदशा जाहिर किया है कि नवंबर के सदारती इलेक्शन में हार नजर आई तो ट्रंप की कोशिश होगी कि वो इलेक्शन चुरा लें या कुछ ऐसा करें कि इक़्तिदार ही ना छोड़ें।
मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने कहा है कि इस वक्त तरजीह लोगों को रिलीफ देना है, इसलिए बजट में नए टैक्स नहीं लगाए गए। बैन-अवी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो पेट्रोलियम लेवी कम करेंगे ताकि लोगों पर पूरा बोझ ना पड़े। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि कोरोना की सूरत हाल में कोई बात हतमी तौर पर नहीं कही जा सकती। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, मायूस हो जाएं या अच्छी नीयत से जो कर सकते हैं करें। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में दो मजीद तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। एक तस्वीर में नवाज शरीफ कुछ लोगों के साथ बैठे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में उनको चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है। नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने चहलकदमी करने का मशवरा दिया था। शुगर मिल्स एसोसिएशन चीनी 70 रुपए फी किलो फरोख्त करने के अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार। हुकूमत को 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो पर उठाने और अवाम तक पहुंचाने के लिए इकदाम की दरख्वास्त। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि शुगर मिल्स अदालती हुक्म की पासदारी करते हुए चीनी की इस कीमत पर रजाकाराना तौर पर फराहमी यकीनी बना रही है। चीनी की पैदावारी लागत को देखते हुए ये कीमत मुस्तकिल तौर पर काबिल अमल नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की फराहमी मामूल पर ना आ सकी। कोयटा, पेशावर, मुल्तान, रहीम यार खान समेत कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। कराची में सूरत हाल में बेहतरी। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोल की किल्लत पर इजहार बरहमी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तलब कर लिया। इस्लामाबाद के सेक्टर G92 और G93 में लॉकडाउन शुरू। दोनों सेक्टर हफ्ता इतवार और पीर को बंद रहेंगे। सिर्फ मेडिकल स्टोर और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुलेंगी। हर किस्म के मजहबी और समाजी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। सेक्टर G9 से कोरोना के 200 मरीज सामने आए थे। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,397 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना मरीजों की तादाद 1,25,933 हो गई। एक ही दिन में कोरोना से मुतासरा मजीद 107 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,463। पंजाब में 47,000, सिंध 46,000, खैबर पख्तूनख्वा 15,000 और बलूचिस्तान में 7,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से बीमार। NCOC के मुताबिक कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 1400 वेंटिलेटर में से सिर्फ 375 वेंटिलेटर ज़ेर इस्तेमाल हैं। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज का भी एहतसाब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकिर के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया टैक्स गुशवारे जमा कराती हैं तो वो जेर कफालत कैसे हैं। फरूक नसीम ने कुरानी आयत का हवाला देते हुए कहा कि मियाँ और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आप हमें खतरनाक सूरत हाल में धकेल रहे हैं, ये आयत केस से मुतल्लका नहीं। फरूक नसीम ने कहा कि वो आइंदा समात पर बदनीयती और ARU पर दलाइल देंगे। समात पीर तक मुलतवी। रावलपिंडी के इलाके सदर कोयला सेंटर के चौक पर धमाका। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक धमाके में एक शख्स जाँ बहक, 9 अफराद जख्मी। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। इस्लामाबाद की अदालत में अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। पुलिस ने अदालत में अपने जवाब में कहा कि इल्जाम सोशल मीडिया पर लगाया गया, केस FIA का बनता है। मुकदमा दर्ज करना पुलिस का इख्तियार नहीं। अदालत ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब कर लिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 92 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर ना किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। भारत कोरोना से मुतासिर मुल्कों में चौथे नंबर पर आ गया।
मरने वालों की कुल तादाद 8,500 से बढ़ गई। मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई। अमेरिका में अमवात की तादाद 1,16,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। मलेशिया ने अपने शहरियों को हज पर जाने से रोक दिया। न्यूजीलैंड की हुकूमत का अगले 2 हफ्तों के दौरान नए मरीज सामने न आने पर पाबंदियां मजीद नरम करने का ऐलान। दुनिया भर में कोरोना 4,24,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया। दुनिया भर में 76,37,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 39, पेशावर में 38, कराची में 37, इस्लामाबाद में 36, कोयटा में 34, गिलगित में 35, जम्मू में 37, श्रीनगर में 26 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताएं। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा।